राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बाबा साहब अमर रहे, चौधरी सर छोटूराम जी अमर रहे। उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी के हमारे गठबंधन के लोकप्रिय उम्मीदवार रमेश सोलंकी जी, शंकर जी, छोटे भाई रणदीप चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो देरी से आपके बीच आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कल दिवाली का दिन था, सुबह 4 बजे तक लोगों से मिला था नागौर के अंदर, और पूरे प्रदेश दिवाली मिलन समारोह से दूर दराज आए भाइयों का अभिनंदन कर रहा था, उनको बधाई दे रहा था। और आते आते देरी हो गई। मैंने रमेश जी को कहा कि कार्यक्रम को आगे करने के, उन्होंने कहा आज ही आना है। मैंने कहा घटवाड़ी जाऊंगा, बहुत दूर की इच्छा भी थी, मैं रमेश जी को धन्यवाद दूंगा। लंबे समय से इस इलाके के अंदर मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नीति के साथ आप सबकी सेवा करते नजर आ रहे हैं। आप जब राज्य की सेवा के अंदर थे तभी आप हमेशा हर वर्ग, गरीब, किसान, दलित, शोषित तबके का हमेशा जितनी हुई उस सेवा के उनका ध्यान भी रखा। और बहुत पहले ही मैं जब प्रवेश कर लिया था हनुमान जी, मैं आपकी पार्टी से जमाना अमर से चुनाव लड़ूंगा, और मैं इनको जवान दे दी थी। मैंने कहा जरूर आपको चुनाव लड़ाएंगे। कई लोग और भी आए थे। फिर आजाद समाज पार्टी का हमारा गठबंधन हुआ, और गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में रमेश जी आपके बीच बोतल के चुनाव लड़े। आप प्रदेश के अंदर देख रहे हैं जो हालात है, लंबे समय से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से राजस्थान में शासन कर रही है। 80 के दशक से लेकर 2023 लगभग 42 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। कई बार बीजेपी की सरकारें बनी, और 98 से लेकर 2023 तक का जो समय है उसमें गहलोत वसुंधरा का गठबंधन राजस्थान के अंदर लगातार पिछले 25 साल से रहा। एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में दो पार्टियां नहीं, दो ही नाम है, गहलोत वसुंधरा, जिनकी सरकार राजस्थान के अंदर है। इस प्रदेश को आवश्यकता थी तीसरे विकल्प, तीसरी ताकत की, जो परिकल्पना जमवारामगढ़ के, छापरा, विराटनगर के, बाड़मेर, गंगानगर के किसान के बेटों ने की कि तीसरी ताकत राजस्थान पर खड़ी हो, तीसरा विकल्प पड़े और किसान के बेटे सत्ता की सीधा कब्जा करे। लेकिन दुर्भाग्य से कभी 70 साल में इस राजस्थान के अंदर किसी ने हिम्मत करके नई पार्टी बनाने का प्रयास नहीं किया। विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला ये नौजवान जो आपके सामने खड़ा है। मुझे याद है जब मैं 25 साल पहले गठवाड़ी के अंदर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रहा था, उस समय भी वोट मांगना आता था। उस समय भी पूरे हमें चोमू, शाहपुरा, विराटनगर इलाके का पूरा आशीर्वाद हनुमान परिवार के साथ था। उसी का परिणाम था कि राजस्थान उत्तर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत सी परिस्थितियां आई, सत्ता को ठोकर मारी, और सत्ता को ठोकर मारना अगर आप देखोगे, सीखोगे तो लगेगा कि सत्ता को ठोकर मारने वाला अगर नेता और आपका भाई राजस्थान के अंदर है तो हनुमान वाले हमेशा सत्ता को ठोकर मार के अपने भाई के सम्मान की राय लाई। आवश्यकता थी तीसरे विकल्प की, और उस आवश्यकता को पूरा किया, उसको अंजाम दिया। अपने भाई ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, और बड़ी हुंकार भरी राजस्थान के अंदर कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, से लेकर तमाम वो योजनाएं किसान के बेटों को, किसानों को
मजदूरों को, जवानों को जिसकी आवश्यकता थी, उसने सत्ता की परिकल्पना करी, उसने तीसरे मोर्चे का सपना साकार करने का काम किया। जब वो दिल्ली चला गया और देश का किसान तकलीफ में था, राजस्थान में किसान बिलों को लेकर कोई हलचल नहीं थी, तब राजस्थान की धरती के इस लाल ने मोदी की परोसी थाली को ठोकर मारी और NH-8 को जाम किया। तो NH-8 कभी 70 साल में जाम नहीं और इंडिया छोड़ वो सड़कों पे 70 दिन किसान के लिए बैठा रहा, उसने समर्पण किया, बलिदान दिया। और जब सेना को ठेके में दे दिया तो देश का कोई सांसद लड़ने के लिए सड़क पर नहीं आया। छोटे भाइयों की लड़ाई किसी ने लड़ी, सेना के सम्मान में सड़क पे कोई आया। नागौर का सांसद है जिसने सेना के सम्मान के अंदर मोदी को चुनौती दी। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके हमेशा एक दर्जन बार इस मामले को उठा के कहा कि आ रहे दिल्ली की तरफ। परिणाम ये हुआ, अग्निवीर जो 25% लेके 50% वापस भेजने की बात थी, मोदी सरकार डरी, झुकी और 25% का ये किया कि 50% को सेना में रखेंगे और 50 वापस जाएंगे। आप वोट की तोड़ से सत्ता के सेमीफाइनल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा कर एक संदेश दीजिए कि राजस्थान से शुरुआत है, बढ़ रहे दिल्ली की ओर, फाइनल दिल्ली के अंदर होगा। भाइयों, अग्निपथ भी वापस हो जाएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी घट जाएगी और ERCP इसका मामला सबसे ज्यादा अगर लोकसभा में उठाया आपके जिलों का, नागौर के सांसद ने उठाया तो ERCP को उठाया। आज प्रदेश के हालात, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात कही, पेपर लीक की घटनाएं, शर्मसार कर देने वाली बलात्कार की घटनाएं, थाने, एम्बुलेंस, ICU, अस्पताल के अंदर बच्चों के साथ रहती, हमारे बच्चे सुबह निकलते हैं, शाम को घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे। जो किसान ढाणी के अंदर रहता है, खेत के अंदर रहता है, कब बदमाश आते हैं, दंदनाते गोलियां मार के चले जाते हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं। राजस्थान के से कई प्लांट बन रहे तो अभी तक नहीं खुले। नागौर कैसे तो मार चले गए, अभी तक मामला है। ये कानून की मानगी है राजस्थान, ये कानून व्यवस्था जो वेंटिलेटर में चली गई, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वसुंधरा राजे और गहलोत का मिलाजुली का खेल है, जिसने कानून व्यवस्था को पंगु बना दिया। नेताओं की जेब के अंदर गिरवी रख दी कानून की व्यवस्था। अगर आप क्या चैन की नींद सोए, डिग्री लेने से पहले रोजगार की गारंटी, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामे अपने भाई को मजबूती में मैं विश्वास कराता हूं राजस्थान के अंदर कि हमारी 125 सीट आ रही है, लेकिन हमारे संघर्ष के परिणाम स्वरूप राजस्थान के अंदर ये हो गया कि हर सीट में त्रिकोण, चतुष्कोण और 5 कोणीय मुकाबला हो गया राजस्थान। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आप वोट डालोगे तो पता लगेगा। लेकिन राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिया हमारा भाई हनुमान अकेला लड़ाई लड़ रहा है, उसे अकेला नहीं रहने देंगे, उसके साथ राजस्थान में बहुत विदाई राजस्थान के विधानसभा का विश्वास है हमारा RLP आजाद समाज पार्टी का गठबंधन इस बार सत्ता की चाबी हमारे हाथ में रहेगी। हमारे बिना सत्ता का ताला नहीं खुलेगा, तो ताला हम लोग खोलेंगे। आप हमें वोट दें, आशीर्वाद दें और हमें आपके इलाके के अंदर आपके भरोसे पाए। रोज आप कभी दाल फ्राई खाते हो तो कभी दूसरी कौन सब्जी होती बटर पनीर। अब ये काम करो, बटर पनीर मसाला खाओ आप थोड़ा सा इनके गारंटी के तौर पे मैं आपके बीच इनकी गारंटी लेके जा रहा हूँ। हमें आपकी सेवा चुनाव जीतेंगे तो इनका काम करने के मैं कब तक जम्मा रामगढ़ में इतना विकास करा देंगे, उनका 50 साल का अंदर नहीं, अगर इनको विदाई करा छोटी मोटी चुनाव नहीं भी जीते
आपके बीच में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे और इनके पीछे हनुमान बेनीवाल है। आप चिंता करेंगे, आप सकते नहीं। इस बार मैं आप इलाके में हूं, आपने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से नंबरामगढ़ से मेरा परिवार का रिश्ता हो गया। नंबरामगढ़ कोई दूर नहीं, मैं इन्हीं इलाकों में राजनीति करके आगे बढ़ा हूं। देखिए, एक व्यक्ति ने शुरुआत की, मुझे कई लोग कहते हैं हनुमान जी आपने जवानी समर्पित कर दी। मैंने कहा अगर भगत सिंह ये सोचते कि मेरे बलिदान से मुझे राज नहीं मिलेगा, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊं, इस बात का गम नहीं, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर कहा कि एक नौजवान, एक किसान का बेटा तो हिम्मत और हौसले के साथ आगे चलेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कतार उसके साथ चलेगी, लाखों लोग जुड़ेंगे। यही परिणाम आप लोग दोनों आपको आशीर्वाद दे रहे हो। कारवां बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे कारवां दिल्ली की ओर जा रहा है। समय लग सकता है, आने वाला समय कुर्सी पर किसान के बेटे बैठेंगे, सत्ता की चाबी किसान के बेटों के हाथ में होगी और सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी। तब आपको सरकार की तरफ नहीं देखना होगा, बोले करके फसल खराब हो गई, हम देख रहे हैं सरकार की फसल बीमा कंपनी आपके प्रीमियम लेके भाग जाती है, बड़े घोटाले हो रहे हैं। आए दिन जो आप पैसा पूंजी जमा कराते हो, कई कंपनी आती है घोटाला करके भाग जाती है, और कई कंपनियों में जो घोटाले खुलते हैं उनमें सरकार के मंत्रियों का रोल होता है। गिरफ्तारी कौन करे? गिरफ्तारी बताओ मुझे। ईडी भेज रहे हैं मोदी को पकड़ने के लिए, आ रही है टेररिस सेटिंग करनी। आ जाओ बीजेपी ज्वाइन कर लो, ईडी का केस खत्म। आ जाओ कांग्रेस ज्वाइन कर लो, ऐसी में केस खत्म। ये किस तरह ड्राई क्लीन कपड़ों को डालकर ड्राई क्लीन करके वापस लेते हैं, इसी तरह शुद्ध कर देते हैं राज्य की एजेंसियां और देश की एजेंसियां। मैं आपको विश्वास दूंगा, आप एक बार भरोसा करें, मैं कोई दूर नहीं। मारवाड़ के अंदर मेरा राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, ये मेरी शुरुआत थी। विश्वविद्यालय के जमाने का जो संघर्ष था वो इन्हीं इलाकों से था। कोई न कोई प्रत्येक गांव के घटवाड़ी में भी कोई जरूर मिलेगा तो मेरे साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ये वोट दिया होगा मैं भी मिलेंगे, मुझे जानकर कि जो मैं कहता हूँ करता हूँ, प्रयास करता हूँ और जिद्दी हूँ, जिद करके पीछे नहीं आता। और मैंने जिद की, वसुंधरा को 7 समंदर पार भगा दिया और मोदी को घर बिठाओ। आप बीजेपी के पार्टी कितनी बार बना? 2 बार। तो 2 बार बढ़कर उन्होंने अपना घर कर लिया होगा। आज यही करते लोग, ये गंदा लोग राजनीति में आते हैं बिजनेस करने के लिए, व्यापारी बनने के लिए। राजनीति में आने से पहले साइकिल और राजनीति में आने के बाद फॉर्च्यूनर, फार्म हाउस, गुड़गांव, मुख्य विदेश बढ़ रहे हैं, सारा इलाका जाओ भाड़ में, हम गए आगे। ये गंदा लोग तो ये खत्म करना। कौन खत्म करेगा? अब कोई लोक देवता तो उतार लेंगे, आपको लड़ाई लड़ने, आपको विश्वास है। एक बार मेरा भरोसा था, देखिए इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती के साथ राजस्थान में लड़ाई लड़ी। इतनी हमारी ताकत, सबसे ज्यादा नौजवानों को मौका दिया, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, मुस्लिम, तमाम लोगों को, ब्राह्मण समाज को भी, राजपूत समाज को भी। मैं कह रहा हूँ सर्व समाज की पार्टी, लोग ब्राह्मण को कहते हैं, ये हमारी जो आजाद समाज पार्टी, ये गठबंधन आजाद समाज पार्टी निश्चित रूप से देश को एक नई दिशा देने की शुरुआत राजस्थान की धरती से। मेरे साथ नौजवानों को, नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के नौजवानों, मेरे छोटे भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, सरकार से डरो मत। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए छोटे काम के लिए कांग्रेस बीजेपी को वोट मत दो, काम तो ऐसे ही करवा देगा आपके। ट्रांसफर पोस्टिंग के काम को सरकार किसकी बने, काम रुकेंगे नहीं, लेकिन 5 साल बाद मौका वापस आएगा। वोट का जो अधिकार आपको मिला है, वोट के अधिकार का फायदा उठाओ, काम को करा लो और वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डाल दो। इतने आपका भाई आपका गठवाड़ी बन गया, मुझे आश्वस्त है हमारा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद पार्टी के गठबंधन उम्मीदवार को भारी चुनाव बताओगे। हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और आपके सपनों का सरकार बनाएंगे। बहुत